अगर मैं कहूँ मैंने कभी नहीं की स्कूल लाइफ में तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। सब कुछ भूल जा, क्या करना है, सिलेबस खत्म करना है, राइट। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरे दिन में 4 चीज़ें करनी है, जब मर्जी करो तुम, पर ये 4 चीज़ें सोने से पहले खत्म होनी चाहिए। क्लास 10 अब इसमें ना बहुत वैरायटी के बच्चे निकलते हैं। एक तो वो जिनका चिल्ली चल रहा है, जिनकी मेमोरीज बन रही है बहुत तकड़ी, मज़े ही मज़े आ रहे हैं। एक वो जिनको टाइम नहीं मिल रहा अपने लिए यार, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। स्कूल जाओ, स्कूल से ट्यूशन जाओ, ट्यूशन के बाद सेल्फ स्टडी करो, उसके बाद कॉपियाँ बनाओ, ये करो वो करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ। भाई साहब थोड़ा सांस लेने का तो टाइम मिले, वो भी नहीं मिल रहा। तो ये दोनों तरीके के बच्चे होते हैं। और एक तीसरे भी होते हैं जो कि सही सही काम करके, स्मार्ट वर्क करके, वो मतलब मेहनत लगती है स्मार्ट वर्क में भी, ऐसा नहीं कि बिना मेहनत करी, पर वो करके निकल जाते हैं और नंबर भी अच्छे ले जाते हैं। तो कैसे वो बंदे क्या करते हैं और ये लोग को दो नहीं कर पाते। अभी तुम्हारा सितंबर चल रहा है, ठीक है। अभी हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि बोर्ड्स वगैरह, क्योंकि बोर्ड्स ही 10th को इतना डरावना बनाती है। अगर बोर्ड्स ही ना हो रहे तो निकाल दो, नॉर्मल जैसे स्कूल पेपर लेता है वैसे ही होने, कौन डरेगा 10th से। यहाँ पे कईयों के हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके होंगे, कईयों के चल रहे होंगे। अब यहाँ पे हाफ ईयरली की मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी नहीं दे सकता, बिकॉज उसको कोई फायदा नहीं है, ऑलमोस्ट हो ही गए हैं बच्चों के। लेकिन जो तुम्हारी फेब्रुवरी आ रही है, फेब्रुवरी, ठीक है, ये तुम्हारी एंड गेम, हम जैसे एंड गेम बोले तो एक ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा, ठीक है। एंड गेम है ये तुम्हारी, इसके बाद खत्म है, ठीक है। फेब में तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इस बार ऐसा सर्कुलर है, सीबीएसई का तो आ गया, आईसीएसई का भी बस मतलब इतना की होएगी डेट, मतलब चलो मार्च में भी चलेंगे, पर हम रखेंगे फेब में पेपर है। और जनवरी में तुम्हारे जो प्री बोर्ड्स होते हैं, ये वो होते हैं, वो सब चलेंगे, प्री बोर्ड्स एंड ऑल। 3 महीने बचे तुम्हारे पास, कि 3 महीने हैं जी, क्या करना क्या। या तो तुम इस पर प्रेशर ले लो कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, या तुम कहो यार मेरे दोस्तों ने, मेरे सीनियर्स ने ये हो 1 महीने में फोड़ा हुआ है, ये तो फिर 3 महीने है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या होगा, अगर तुम्हें खुद पता ही है सब कुछ, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें बस गाइड करूँगा। कुछ गलतियाँ जो मैंने इस टाइम पे करी थी अपनी 10th में, वो तुम ना करो, और कुछ चीज़ें जो मैंने सही करी थी जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट इंप्रूव हुआ, वो तुम करो, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ें, लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 इज मैक्रो वर्सेस माइक्रो। ये शब्द सुने होंगे कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है। साइंस में, या तुम अगर इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हो उसमें 9th में जिन्होंने ली थी, या जो भी है, मैक्रो वर्सेस माइक्रो। अब मैक्रो तुम्हें पता है क्या है, बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। बाकी डिटेल में अब अलग अलग चीज़ें आ जाती है, बट बेसिक क्या है, मैक्रो माइक्रो 2 शब्द हैं। एक ह्यूज बड़ा ज़रूरी, एक छोटा टाइनी, ये वो जो भी शब्द साइनोनिम्स लगा लो। क्या मतलब इसका, अपनी सिलेबस को 2 तरीके में बांटना है। पहली चीज़ मैक्रो, अपना सिलेबस एज अ होल देखना है कि भाई मैंने फेब तक, या फेब तो चलो बहुत वो हो गया कि ऐसा नहीं करना, दिसंबर के एंड तक, जनवरी तक क्या करना है, सिलेबस ख़त्म करना है, राइट। सिलेबस क्या है, तो मैंने तो क्या करता था, अपना जो सिलेबस है या कुछ है, एक कॉपी पे, एक पूरी कॉपी नहीं लगेगी ऑब्वियसली, एक पूरा पेज लो, उस पर लिख लो इन द सेंस, एक लिखो जैसे साइंस भी छोड़ो, फिजिक्स के आगे लिख लो ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर। केमिस्ट्री लिखो इलेक्ट्रोलाइसिस, ये HCl, ये वो जो भी चैप्टर है सब लिख दिए। उसके बाद जो भी और सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ये वो सब सब्जेक्ट्स भाई ना एज अ चैप्टर वाइज लिख लो, जितने भी चैप्टर हैं, कोई नहीं 2 पेज भर जाएंगे, 3 पेज भर जाएंगे, ऐसे लिख लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हें पता लग गया कि तुम्हारा मैक्रो में सिलेबस क्या है, तुम्हें पता लग गया कि भाई ये सब चीज़ें हैं, मेरा ये सब है। अब ये सब क्या है कि तुमने अगर स्टार्ट ही नहीं किया, स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियसली वो चैप्टर तुम थोड़े थोड़े काट सकते हो, पर लिखने ज़रूर है। वहाँ पे थोड़ा पेंसिल से काट दिया अलग बात है, पर लिखो सारे चैप्टर कि ये सिलेबस है मेरा। दूसरी चीज़ माइक्रो, अब सिलेबस तो देख लिया, सिलेबस देख के ओवरवेल्म नहीं होना कि यार इतना सिलेबस पड़ा होगा ही नहीं, कैसे करना। क्या करना, तुम्हें माइक्रो के पास जाना। माइक्रो क्या कहेगी तुम्हें कि भाई भूल जा सब कुछ भूल जा। तुझे क्या करना है, एक बस ऐसा पेज लेना है, पेज भी छोड़ो, इतना सी स्लिप भी लो। आज क्या करना है, मैंने ये लिखना है, 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, चौथी चीज़, चाहे 1 भी हो सकती है, चाहे 4 भी हो सकती है, ठीक है। मैंने ये किया, मैं जब स्टार्ट किया था, पहले दिन 1 चीज़ थी, दूसरे दिन 4 चीज़ें आई थी, वो छोटी छोटी चीज़ें, तीसरे दिन चीज़। ये पता क्या होता है, जब तुम टू डू लिस्ट बनाते हो अपनी कि मैंने आज क्या करना है, इससे तुम्हें एक वो सेंस ऑफ हो जाता है कि यार टिक मारने में मज़ा आता है। तुम एक दिन टिक मारते हो ना, एक चीज़ पर टिक गया, तुम्हारा आता है 3 चीज़ों पर नहीं गया, अगले दिन तुम कोशिश करोगे मैं चारों की चारों चीज़ों पर टिक मारूँ, और उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलती, मज़ा आता है कि भाई मैंने आज सारे काम कर लिया अपने, उसमें एक खुशी मिलती। तुम्हें वो चीज़ चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये देखोगे तुम्हें लगेगा यार मेरा अभी कुछ सिलेबस ही नहीं हुआ। अगर तुमने लेट्स से तुम्हारे पूरी साइंस के कितने 30-35 चैप्टर हैं, वो 35 चैप्टर में से तुमने 2 चैप्टर कर लिए या 1 चैप्टर कर लिया एक दिन में, तुम्हें लगेगा यार अभी 34 चैप्टर पड़े हैं, दिन कितने रह गए हैं, राइट। लेकिन इस तरीके से देखोगे तुम्हें लगेगा दिस इज़ प्रोग्रेस, मैंने आज का काम अपना खत्म किया। अब इसको कैसे बनाना है ये तुम्हारे अपने ऊपर है, ठीक है। ये ना तो बहुत वो बनना चाहिए कि भाई ओवर बर्डन हो रहा है, ना ही बहुत वो बनना चाहिए कि यार मतलब 2 ही चीज़ें लिखी हैं, एक है कि मैंने बाजार जाके पनीर लेके आना है, और दूसरी चीज़ है कि मैंने अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है, जिसमें कोई एफर्ट ही नहीं लग रहा। दोनों केसेस गलत है। मैं क्या करता था, जनरली 2-3 चीज़ें ऐसी तुमने लिख ली कि जो अभी फॉलो होता है
कि थोड़ी ठीक ठाक जो कि तुम कर सकते हो, एक उसमें मुश्किल चीज़ लिख ली, तो अब 4 चीज़ें बैलेंस करनी है, ठीक है। 3 चीज़ें तो मुझे पता हो जाएंगी, चौथी चीज़ थोड़ा कि जी टाइम लगेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें। तो वो चीज़ जब तुम कर लोगे तो मैक्रो वर्सेस माइक्रो तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट तुम्हारी 10th आराम से करवा देगा। क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि वो भाई तुम्हें ओवर बर्डन ना लगे अपना सिलेबस, तुम्हें वो ना लगे कि भाई हो ही नहीं सकता, तुम्हें ये ना लगे, क्योंकि देख के होता है यार किताबें, इतनी किताबें हैं, 10-10 सब्जेक्ट हैं, ये देख के लगेगा मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। लिखो, भूल जाओ। रोज़ जब भी तुम ये टू डू लिस्ट बना रहे हो फिर से एक बार देखो इसे देखो, अच्छा ये चीज़ें हैं, आज मैं ये करूँगा, आज मैं ये करूँगा, आज मैं करूँगा। हर दिन हर चीज़ नहीं होगी, कोशिश करनी है हर चीज़ पे टिक मारने की। नहीं हुआ अगले दिन में डाल दो, नहीं हुआ अगले दिन में डाल दो, कभी नहीं मूड बना कोई नहीं, बाद में हो जाएगा। पर ये चीज़ करने से बहुत एफिशिएंटली तुम्हारी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। अब दूसरा पॉइंट पहले से रिलेटेड है, जब तुम मैक्रो माइक्रो करोगे ना तुम्हें ये पता लग जाएगा टू डू लिस्ट का, तुम्हें टाइम मैनेज करना आ जाएगा अपना, तुम्हें पता लग जाएगा अच्छा मुझे ये टाइम इस चीज़ में एलोकेट करना है, ये इस टीम से, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे दिन में 4 चीज़ें करनी है, जब मर्जी करो तुम, पर ये 4 चीज़ें सोने से पहले खत्म होनी चाहिए। जब ये चीज़ होगी ना तो एक टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा दिमाग में कि भाई पर कैसे करूँ, इसमें मैंने कॉपी बनानी है क्योंकि कल चेक होनी है, प्रोजेक्ट भी बनाना है क्योंकि कल चेक होना है, और थर्ड चीज़ कि भाई ये चैप्टर भी तो करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी दो चैप्टर कंप्लीट करने को। उसके बाद ये जो अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं ना कि भाई ये मतलब कॉपी बनानी है, मैंने तो देखो पर्सनली कॉपीज नहीं बनाई थी, हाँ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे उसके, क्योंकि असेसमेंट वगैरह में नंबर लगते हैं तो वो एक चीज़ होती है, पर कॉपीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं बनाई थी, मैंने बहुत कम बनाई थी। और जो बनाई थी और जो प्रोजेक्ट्स थे वो सब मैंने देखे थे अपने अनप्रोडक्टिव काम में। जस्ट लाइक शाम को ना कोई मैच चल रहा है और मैंने वो मैच देखना है, ठीक है, मेरा क्रिकेट का है कि अगर कोई इंडिया का मैच चल रहा है वो तो मैं देखूंगा ही, कोई और कंट्री का चल रहा है वो भी कई बार देख लूँगा, IPL है, इंडिया का मैच है, आई विल वॉच इट। तो अगर मैंने देखना ही है और तब कोई काम नहीं करना, तो मैं फ़ोन चला रहा हूँ, जब ऐड आ रही है कुछ हो रहा है, तब मैं क्या करूँगा, ये अनप्रोडक्टिव काम करूँगा। तब क्या करूँगा, मैं कॉपियाँ बनाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, उससे कॉपियाँ भी कंप्लीट होगी, मेरा जो फ्री टाइम था वो भी थोड़ा यूटिलाइज हो गया, और जो दूसरा टाइम है उसमें मैंने अपना मेन काम कर लिया। दूसरे काम में प्रोजेक्ट नहीं बनाने, जो प्रोडक्टिव काम है। और ये किसी छुट्टी वाले दिन सुबह उठे तुम जी कॉपियाँ बना रहे, प्रोजेक्ट बना रहे, बकवास। जो सिलेबस है उसे खत्म करो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो खत्म करो, ठीक है। अभी तुम्हारी लाइफ में ना ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे 11th-12th में भी तुम्हारा मोस्टली वही होगा कि तुमने कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है या कोई कॉलेज चाहिए तुम्हें, जो भी है। उसके बाद तुम भाई स्किल पकड़ोगे, तुम्हारा कुछ गोल बन जाएगा कि मुझे ये जॉब चाहिए या ये बिजनेस, जो भी है, ठीक है, अपना अपना होता है, उसके तरफ काम करने लग जाओगे। अभी नहीं है तो सिलेबस तो खत्म करो, एक चीज़ है ज़िंदगी में वो तो अच्छे से करें हम। पॉइंट नंबर 3 है तुम्हारा प्री बोर्ड और टेस्ट। प्री बोर्ड तो देखो अभी दूर है, जैसे मैंने कहा मोस्टली जनवरी में होता है, कई स्कूल दिसंबर में ले लेते हैं, पर जो भी अभी भी 2-3 महीने तो है ना एटलीस्ट, तो वो चीज़ें भूल जाओ। पर अभी मेन क्या फोकस रखो, जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, मंडे टेस्ट होते हैं कई स्कूल्स में, कई स्कूल में ऐसा होता है कि एक दिन एक सब्जेक्ट का होना, अगले दिन जो भी है तुम्हारे स्कूल का सिलेबस, ठीक है, वो मैं बात नहीं कर रहा। पर मेन पॉइंट क्या है कि प्री बोर्ड्स और टेस्ट, ये सब जो चीज़ें, मॉडल एग्जाम्स हो गए, कोई भी एग्जाम हो रहा है जो हमारी बोर्ड्स की तैयारी करवा रहा है स्कूल, उसे लाइटली मत लो। लाइटली मतलब इंसान बच्चे करते ही नहीं है, या तो उसके पीछे पागल होते हैं, मेरे साथ 60% सिलेबस हुआ है, 60% को ऐसा जाके करके आओ कि भाई 60 में से नंबर ना कटे। बाकी 40 का किया ही नहीं था तो उसमें तो नंबर आएंगे ही नहीं, पर वो 60 का अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि मैटर बोर्ड करेगा, ये वाले नंबर नहीं करेंगे। इसमें तुम सारा रट्टा मार के चले जाओ, 100 में से 100 ले आओ, पर बोर्ड में सारा तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट ही ढीला पड़ जाए, क्या फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा ना। और बोर्ड के बाद भी अगर जैसे साइंस वगैरह है उसमें तो आगे भी कॉन्सेप्ट काम आएंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि तुमने आज कर लिया, यहाँ तक ही थी फिजिक्स, भाई आगे से नवी फिजिक्स है, नहीं भाई, बेसिक्स तो यही रहेंगी, फाउंडेशन तो यही है, तो उसे भूलना नहीं है, रट्टे नहीं करने, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। 3 महीने अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो। हर सब्जेक्ट का थोड़ा डिफर करेगा, बट इंग्लिश में बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली मेरे दोस्त वगैरह क्या करते थे कि कोई ऐसा टेस्ट वगैरह है ना, क्योंकि उनका फोकस इंग्लिश पे तो है नहीं, किसी का भी नहीं होता ऑब्वियसली यार, बहुत सब्जेक्ट्स हैं, साइंस पढ़नी, मैथ पढ़नी, उसमें टाइम चला जाता है, फिर SST आ जाती है, उसके बाद कहीं जाके इंग्लिश आती है, ठीक है। पहले कंप्यूटर या फिजिकल आ जाएगी, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, उसके बाद जाके इंग्लिश आएगी। क्यों? क्योंकि लगता है भाई इंग्लिश तो आती है, वहाँ पर जाके लिखी नहीं जाती हमसे। तो इंग्लिश का क्या करना है, जो स्पेशली इंग्लिश 2 है जिसे हम लिटरेचर बोलते हैं, उसमें तुम्हें पढ़ के जाने हैं चैप्टर्स पढ़ के जाने। भैया क्यों? मेरे तो दोस्त समरी करके जाते हैं, मेरे भी करके जाते थे, वो लोग समरी पढ़ जाते थे यूट्यूब से, वो पढ़ जाते थे, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ जाते थे। ये नहीं करना, मतलब सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, मैं रेकमेंड करूँगा मत करना। भाई तुम्हें कहानी पता होनी चाहिए। जब तुम रीडिंग लगाओगे ना मर्चेंट ऑफ वेनिस, पहली बार तो समझ नहीं आएगी, ठीक है। जब टीचर पढ़ाएगा तब भी अच्छा, टीचर से समझ लोगे, खुद पढ़ने लोगे फिर नहीं समझ आएगी। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस तो पढ़नी ही है। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस वगैरह के जो टेस्ट हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स हो रहे हैं ना, ये है कि बस तुम रीडिंग लगाते रहो। तुम जब तक बोर्ड दे रहे हो, तुम्हारी 7-8 बार एक चैप्टर तुम आराम से पढ़ चुके हो एटलीस्ट, और उससे बोर्ड से पहले 2-3 बार पढ़ लो, ठीक है। वो बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे, प्री बोर्ड्स जब आएंगे तुम्हारे पास तब उस पर एक वीडियो बनाएंगे। पर अभी तुम्हें क्या करना है, इन चैप्टर्स पढ़ के जाने।
एक ही सोर्स से जब तुम बार बार पढ़ते हो ना, वो चीज़ याद होने लग जाती है, वो चीज़ आप ही याद हो जाती है, आप ही पंजाबी खुद ही याद होने लग जाती है, ठीक है। तो वो तुम्हें इतना वो नहीं करना पड़ेगा यार, क्रैमिंग नहीं करनी, ठीक है। इंग्लिश पढ़ रहे हो खुद ही आ जाएगी, वो हिस्ट्री पढ़ रहे हो खुद ही आ जाएगी, वीडियो देख लेना वैसे वो भी हो जाएगा, बट हाँ चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद एक इसके रिलेटेड ही पॉइंट मैं कह लूँ, जिसे हम कहते हैं कि भाई चीटिंग, ठीक है। काफ़ी हॉट टॉपिक है ये कि भाई चीटिंग सब करते हैं। अगर मैं कहूँ मैंने कभी नहीं की स्कूल लाइफ में तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई बोल रहा है किसी ने नहीं की, हाँ होंगे वो ईमानदार, पर मैं ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं की, ठीक है, वो ज़्यादा ही हो जाता है। पर बोर्ड्स में देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, अगर तुम ये भरोसे बैठे हो कि बोर्ड्स में चीटिंग हो जाएगी, नहीं होगी। एक्सटर्नल आएगा, मे बी 2 भी आ सकते हैं, एक ही आता है मोस्टली, वो नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें यार ये पेपर ना मायने नहीं रखते इनके नंबर, तो तुम्हें नंबर 10 नंबर बढ़ा के 15 नंबर बढ़ा के कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस तुम्हें अगर तुम बढ़ा लोगे ना, एक फेक सिनेरियो बन जाएगा दिमाग में भाई कि मेरा 80 मार्क्स का प्री बोर्ड था जिसमें पूरा सिलेबस आया था, उसमें से मेरे 60 आ गए, तो मतलब मेरा 60% सिलेबस तो कवर्ड है, या फिर 60 अगर 80 में से लगाएं तो 70% कुछ 72% सिलेबस तो कवर्ड है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है, असली में देखोगे 15 नंबर का तो देख के किया है, उससे क्या बना कि 55 का ही है अभी, 100 में से सिर्फ 55% किया है मैंने अभी, बहुत पढ़ा है। तो वो जब ओरिजिनल पिक्चर ही नहीं दिखेगी तुम्हें, अगर तुम चीटिंग करोगे क्या फ़ायदा? तुमने ओरिजिनल पिक्चर देखनी, ये सब बहाने भूनने, चीटिंग 10 नंबर कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर असली सिनेरियो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अभी हम कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं, कहाँ खड़े हैं। उसके बाद पॉइंट 4 जो आता है, बहुत वो मैं तुम्हें बताऊँ, ये चीज़ मैंने नहीं की थी। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि ये डायग्राम की स्पेलिंग शायद गलत पता नहीं, पर मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें ये भी बताऊँगा जो मैंने गलती करी, ये मैंने गलती करी। डायग्राम मैंने पता क्या किया था, ठीक है, थ्योरी आती है, ठीक है, जो भी आता है, बायो का एग्जाम हो गया या फिजिक्स के ग्राफ ग्रुप हो गए, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग चीज़ें आएंगी, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह की डायग्राम्स वगैरह काफ़ी थी, ठीक है, 10th में। तो उन सब में मैंने क्या किया, मैंने डायग्राम नहीं प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैंने प्री बोर्ड तक भी नहीं करी थी। बोर्ड से जो भी बोर्ड होता था, एक दिन पहले कॉपी उठाई, चलो जी बना के बुक से देख के 2 बार बनाई, एक बार बिना देख के बना ली, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे में मेरी पूरी डायग्राम्स हो गई, हो जाती थी। ऐसे नहीं कि तुम बोर्ड के पास जाओगे ना, तुम्हारे साथ भी यही होगा, सब लोग कर लेते हैं, अभी तुमने देखा होगा पहले भी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, जब तुम वो बना के जाओगे 1-1.5 घंटे में सारी, और अगले दिन जाओगे बना लोगे तुम, नो डाउट मैंने भी बना ली थी, जो कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो अटैम्प्ट करने लग जाओगे, पर एकदम से तुम्हें पता लगेगा यार मैं तो भूल गया कि कौन सी चीज़ का नाम क्या है। तुम्हें पता है इस डायग्राम में क्या क्या लेबलिंग है, 4 चीज़ें हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, पर तुम्हें पता नहीं होगा कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ पे है। वो चीज़ क्यों होती है? क्योंकि यार तुमने 1 घंटे में 100 डायग्राम्स बना ली, ठीक है, मतलब चलो 50 बना ली या 40 बना ली, अब वो सब तुम्हें याद है पर वो सब मिक्स हो चुका है। वो 1 घंटा तुम्हारे दिमाग में है, पर वो 1 घंटा ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव हो चुका है, सब ऐसे मिक्स हो चुका है। भाई जी ये चीज़ें घोल मिला के तुम्हें एक शरबत दे रहा है दिमाग तुम्हारा, वो चीज़ नहीं चलेगी। तो डायग्राम्स जो मैंने नहीं किया था, मेरे डायग्राम्स में नंबर कटे थे बोर्ड में, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि रोज़ कर रहे हो, नहीं, एक दिन लगा लो कि सैटरडे को मैं 1 घंटा दूंगा, ठीक है। करना ही क्या है डायग्राम्स में, स्कूल में बैठे बैठे कर सकते हो तुम प्रैक्टिस। 5th है कि भाई साहब लास्ट चांस है ये तुम्हारा। अब तुम कहोगे क्या भैया किसी पीटी मोटिवेशन दे रहे हो, नहीं, जस्ट हेयर मी आउट। मैंने ये मान लिया था अपनी 10th में, मुझे नहीं पता था मैं कौन सी स्ट्रीम लूँगा, क्या लूँगा, ये सब्जेक्ट आएंगे नहीं आएंगे, मुझे कुछ नहीं पता था, पर मुझे ये पता था कि भाई ये किताबें पढ़ने का, ये चीज़ें पढ़ने का मेरा आखिरी मौका है। और मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में एक वीडियो में बताया था कि भाई सबसे ऊपर होती है क्यूरियोसिटी। अगर तुम्हारे में वो आ गई ना, तुम्हें किसी भी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत ही नहीं है। तो लास्ट चांस मैंने अपने दिमाग में बना लिया, ठीक है। मेरे बोर्ड से, मतलब जब बोर्ड शुरू होने थे उससे 3-4 दिन पहले मैंने दिमाग में कर लिया था भाई ये आखिरी मौका है। किस मौका? नंबर लेने का नहीं, आखिरी मौका ये चैप्टर पढ़ने का, ये चीज़ें पढ़ने का, इसके बाद मिलेंगी नहीं। इसके बाद मुझे नहीं पता था मैं कौन सी स्ट्रीम लूँगा, बट ये चीज़ें तो नहीं आएंगी, मैंने ये मान लिया था, ठीक है। ऐसा हाइपोथेटिकली मैं मान लिया था कि ये चीज़ें तो नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो इसकी एडवांस आएंगी या नए सब्जेक्ट आएंगे, ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये करने से ना मुझे पहले तब नहीं पता था क्या हुआ, पर अब मैं अगर सोचता हूँ तो वो हुआ, काफ़ी क्यूरियोसिटी जाग गई। मैं ना मतलब मज़े से पढ़ रहा था कि भाई ये आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, उसके बाद पता नहीं मौका मिले ना मिले कभी ज़िंदगी में, ये एक्सपीरियंस है, ये ले लो, ये एक्सपीरियंस ये ले लो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे सबसे बुरे तो नहीं मैं बोलूँगा, बट सबसे अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो लगते थे ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सब्जेक्ट बुरे हैं या कुछ है, नहीं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं ह्यूमन काइंड को, बट मेरे उतने इंटरेस्ट में नहीं बने, ठीक है। मेरा वो इनके साथ आकर्षण, अट्रैक्शन नहीं बन पाई पूरी 10th में। मैं पढ़ा भी नहीं, वो भी बात अलग है। पर आखिरी में ना मैंने ये भी मान लिया कि भाई ज्योग्राफी भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, मतलब पता नहीं क्या क्या इसमें हो, पता नहीं क्या इस किताब में है, क्या मेरी लाइफ में कब काम आ जाए, मैं पढ़ के देखता हूँ। केमिस्ट्री भी यही हुआ,
मैंने कहा यार पता नहीं आगे कभी पढ़ूँ ना पढ़ूँ, क्या लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, मुझे नहीं पता था। पर मैंने कहा यार मज़ा आएगा पढ़ने में, आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, बस ये 2 दिन है लाइफ में, मैं भी फिर कभी भी ना पढ़ूँ, बस 2 दिन है बोर्ड से पहले जो छुट्टियाँ थी, 2 दिन है, इसके बाद मैं भी लाइफ में कभी भी ना पढ़ूँ, 2 दिन कभी भी नहीं, 2 दिन कभी भी नहीं। तो फिर तुम्हें बोरिंग लगेगी ही नहीं कोई चीज़। मैंने तुम्हें अगर कहा है कि मुझे ज्योग्राफी और केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगने लगी तो ये ट्रिक भाई वर्क करती है। नहीं तो तुम मेरे घर वालों से कभी पूछ लेना भाई, ज्योग्राफी अगर मैं बुक खोलता था ना मैं सो जाता था। तुम्हारे लिए 2-3 बार वीडियो बनाने की कोशिश की मैं तब भी सो गया, लेकिन ये चीज़ यूज़ करके इट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट भाई, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तुम कहोगे यार ये शब्द मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद है, मैं हर वीडियो में चिपका देता हूँ। हेल्प करता है यार, मुझे भी करता है, बहुत लोगों को दुनिया में करता है, तुम्हें भी कर सकता है, इसलिए मैं बोलता हूँ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मतलब कि भाई अपने आप को जानना, अपने आप को जानना मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअल वगैरह होकर नहीं, अब तुम्हारा पढ़ाई का फॉर्मेट क्या है, तुम्हें कैसे पढ़ना पसंद है, वो सब चीज़ें करके। अब मैं ना, एक चीज़ मेरा ड्रॉबैक ये था, मैंने बिल्कुल एंड में जाके पढ़ाई करी थी, बिल्कुल एंड में। मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि फेब में अगर एग्ज़ाम है तो जनवरी की एंडिंग, इतना एंड में। और ये भी बहुत मैं वो बोल दिया कि अगर फेब मतलब 5-10 फेब से पेपर शुरू हो रहे हैं तो, नहीं तो उससे पहले मैं नहीं पढ़ा था। मैं कभी मतलब अगर कभी मौका मिला तो अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, बाद की बातें चाहे कभी मतलब देखते हैं, कभी लाइव करेंगे या कुछ, लेट अस सी। पर एक चीज़ मैं बताना पाऊँगा, मैंने ना ये की सेल्फ एक्सप्लोर करना। मैं एंड में भी पढ़ा ना कुछ सारे सब्जेक्ट नहीं, बट कुछ सब्जेक्ट मुझे पता था कि मेरा पढ़ने का स्टाइल क्या है, पढ़ने का फॉर्मेट कैसा है, ठीक है। मुझे पता था कि मैं कैसे अपने आप को ऐसा कर सकता हूँ कि भाई पढ़, और मैं मज़े से पढ़ूँ, क्योंकि जब मुझे बोर होने लगता हूँ मैं छोड़ देता हूँ, पता नहीं क्यों मुझसे नहीं पढ़ा जाता। तो ये एक मैंने कैसे किया, क्यों किया, मुझे पता होता है कि मैं भाई कैसे पढ़ सकता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें एक बार वीडियो में बताया भी होगा शायद, कि मैं पहले अपनी 10th की वीडियो देखता था, ठीक है, कि मैंने जो किसी ने 10th की वीडियो बनाई है, ठीक है, फिजिक्स वाला ने बनाई है या किसी भी क्रिएटर ने, मैं सारे क्रिएटर्स वैसे यूट्यूब पे अच्छे ही हैं, ठीक है, मैं कुछ वो नहीं कह रहा, बट जिनको जो मुझे साथ सूट करते थे, ठीक है, जिनकी पढ़ाई, उनकी वीडियो देखता था एक। उसके बाद एक और लेयर डालता था मैं कि अपनी बुक की। पहले मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे 10th की, उसके बाद मैंने एक लेयर डाल दी 10th की बुक की, उसके बाद मैं एक और लेयर डाल देता था किस चीज़ की, 11th की या 12th की, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट का, कुछ बायो के कॉन्सेप्ट नीट वगैरह में पढ़ाए होते थे, कुछ फिजिक्स कॉन्सेप्ट जेई वगैरह के लिए पढ़ाए हुए हैं, कुछ और भी हैं, ठीक है। मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते थे जो थोड़े एडवांस लेवल पढ़ाए हुए। अब मैथ मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की ये चीज़, पर मैंने बाकी सब्जेक्ट्स में किया था। हिस्ट्री में मैं यूपीएससी वाली वीडियोज़ देखने लग जाता था, ठीक है। मतलब ऐसे अलग अलग चीज़ें देख के ना ऐसी काफ़ी लेयर्स बनवा दी। उसके बाद बुक एक और बार पढ़नी है, वो पेपर से पहले, वो अलग, सबका अलग अलग स्टाइल है, मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सेल्फ एक्सप्लोर कर रखा था कि मैं ऐसे पढ़ूंगा तो मुझे समझ भी आएगा, मुझे याद भी रहेगा। अब ये जो 11th-12th की वीडियो है, इसका मकसद बस ये था कि मेरे पिछले बेसिक्स मुझे लगने लग जाए कि ये कुछ भी नहीं है, इसके बाद आगे बहुत कुछ है। तो ये तो बेसिक्स हैं, तो वो जब समझने लग जाता था 11th-12th का, वो नहीं याद रहता फिर, पर जो उसके बेसिक्स हैं, जो 10th वाले हैं, वो याद रह जाते हैं। पता नहीं है मेरे साथ हुआ, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये एक चीज़ मैंने सेल्फ एक्सप्लोर कर रखी थी, मुझे पता था मैं ऐसे पढ़ूंगा तो मेरे समझ आ जाएगी और कम टाइम में मैं ज़्यादा पढ़ लूँगा। ये मोस्ट बच्चों को नहीं पता होता बोर्ड तक, वो घिसते ही रहते हैं जी, हम इस रिसोर्स से भी पढ़ लेंगे, हम यूट्यूब पे भी जितनी वीडियोस है सब देख लेंगे, हम जितनी किताबें हैं वो देख लेंगे, जितने क्वेश्चन बैंक है सब प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वैसे वो अच्छी चीज़ है, बट जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब कर लेंगे, फिर भी एंजाइटी में रहेंगे, भाई कुछ आता नहीं है। मेरे दोस्त के पास कोई और बुक है, मैं उससे लेके वो भी पढ़ लूँगा। मेरे दोस्त के पास कोई प्रैक्टिस पेपर, मैं उससे लेके वो भी पढ़ लूँगा, ठीक है। मैं कोई ऑनलाइन कोई आता है ना, कोई ऐसे अलग अलग जो चैनल्स है वो अपने अपने टेस्ट पेपर निकालते हैं कि तुम यहाँ से प्रैक्टिस करो, यहाँ से प्रैक्टिस करो, कोई MCQ होते हैं, कोई दूसरे सब्जेक्टिव होते हैं, वो सब कर लूँगा। फिर भी एक डर बना रहेगा। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, पर ये नहीं कि प्रैक्टिस करने के बाद भी तुम इतना एंजाइटी में रहो कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। सबकी बात नहीं कर रहा, पर मेरे 1-2 दोस्त ऐसे थे, बहुत पढ़ते थे, मेरे से डबल मैं बोल रहा हूँ। ट्यूशन जाते थे, आके फिर रात को भी पढ़ते रहते थे। स्कूल में तो मतलब पढ़ते ही थे ऑब्वियसली, वो स्कूल में थोड़ा बहुत तो सबको ही पढ़ना पड़ता है, बट मैं ट्यूशन गया नहीं, ठीक है। घर पे सेल्फ स्टडी ठीक है चल रही है कभी कभी, ठीक है, वो हाल था मेरा। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा नंबर ले आया, बट मेरे और उनके इक्वल है। मैं कह रहा हूँ फिर क्या दिक्कत थी इनको, इतने सही तो नंबर आए इनके। वो एंजाइटी भाई मत लेके आना, चिल रहो, ठीक है, हो जाएगा। इतनी चीज़ें, ये चीज़ें फॉलो करो, सब हो जाएगा। और स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चांस है, मज़े से पढ़ो। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप तुम्हें वीडियो में मज़ा आया होगा एंड समझ में आई होंगी चीज़ें। ये 3 महीने हैं, 3 महीनों में मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरे एंड से जितना हो सके, आई विल ट्राई कि तुम्हारी 10th को ईजियर, अंडरस्टैंडेबल और फनियर नहीं क्या बोलते हैं, इंजॉयबल बना दूँ, ठीक है। एंड या हिस्ट्री की वीडियोज़ और सब्जेक्ट्स भी अगर हो पाया सो शॉर्टली आएंगे। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज।
ये क्या नया कमेंट आया, भैया क्लास 10th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की वीडियोस अपलोड कर दो। करूँ?